Welcome to KK Chauhan Vision. Today we are going to learn about the topic excretory system in human being. आज हम मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। उत्सर्जन तंत्र पढ़ने से पहले मैं आपको उत्सर्जन के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में बताऊंगी कि एक्सक्रीशन क्या है। शरीर में जो हार्मफुल वेस्ट बनते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उस दौरान ये हार्मफुल वेस्ट बनते हैं, इनको बाहर निकालना उसे उत्सर्जन कहते हैं। तो एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा शरीर में बनने वाले हार्मफुल वेस्ट वाटर बाहर निकाले जाते हैं। शरीर में संतुलन बना रहे इसके लिए कार्य किया जाता है। वर्टिब्रेट्स में उत्सर्जन जो है वो लंग्स के द्वारा होता है या फिर स्किन के द्वारा और या फिर किडनी के द्वारा। स्किन में से पसीना निकलता है, उस दौरान उत्सर्जन है। पसीने में पानी और यूरिया होता है। जो किडनी है वो फालतू पानी को, यूरिया को, यूरिक एसिड और कुछ साल्ट्स वगैरह जो फालतू है शरीर में, जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको निकाला जाता है। और जो लंग्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें उत्सर्जन प्लाज्मा झिल्ली के थ्रू होता है। तो आइए हम मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में ये ऑर्गन्स हैं जो भाग लेते हैं। तो पहला है किडनी, इसे हम वृक्क कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे गुर्दे कहा जाता है। दूसरा यूरेटर्स, इसे मूत्र वाहिनी या मूत्र नली भी कहा जाता है। यूरिथ्रा उसे मूत्र मार्ग भी कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर और रीनल आर्टरी और रीनल वे। आइए मैं पिक्चर के द्वारा इसको क्लियर करती हूँ। तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम है। इसमें दो वृक्क दिखाए हुए हैं, दो यूरेटर्स दिखाई हुई हैं, यूरिनरी ब्लैडर दिखाया हुआ है और यूरिथ्रा दिखाया हुआ। आइए थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। ये है वृक्क। किडनी जो है मनुष्य में दो पाई जाती हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती हैं और जो रीढ़ की हड्डी है उसके इर्द गिर्द पाई जाती है। जो दाईं किडनी है वो थोड़ी नीचे होती है और बाईं किडनी ऊपर होती है। क्यों नीचे होती है राइट साइड की किडनी? इसका कारण है कि राइट साइड में लीवर पाया जाता है, जिसकी वजह से राइट किडनी थोड़ा नीचे चली जाती है। किडनी चाहे राइट है चाहे लेफ्ट वाली है, दोनों की शेप कुछ बीन आकार की आपको दिख रहा होगा कि ये राजमा जैसी दिखाई दे रही है। तो ये बीन शेप किडनी होती है, रंग रेड ब्राउन होता है। इनकी इस टाइप जो लेंथ है किडनी की, नॉर्मल साइज की जो किडनी है उसकी 10 सेंटीमीटर से लेके 13 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और इस प्रकार जो इसकी चौड़ाई है वो 6 से 7.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और ऐसे थिकनेस जो है, इसकी मोटाई जो है, कितनी ये चौड़ी हो सकती है, तो वो जो है वो 4 सेंटीमीटर तक, 2.5 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो किडनी जो है वो डायग्राम भी आई है, वो फर्स्ट वाली डायग्राम जो है। तो ये किडनी एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। दो हैं, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। राइट किडनी जरा सी नीचे है, लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर है। और इनकी शेप मैंने बोला कि राजमा जैसी, बीन जैसी है। इसकी बाहरी सरफेस जो है वो कन्वेक्स है और अंदर वाली सरफेस जो है वो कनकेव है, अंदर की ओर धसी हुई है। इस पोर्शन को जो अंदर की ओर धसता है उसे हम हाइलम कहते हैं, इसे हाइलस भी कहते हैं। हाइलम वो किडनी का एरिया है जिसके द्वारा ये यूरेटर बाहर निकलती है। हाइलम से रीनल आर्टरी और रीनल वेन, लिम्फेटिक वेन्स और नर्व्स इसके थ्रू अंदर किडनी के अंदर प्रवेश करती हैं। ये जो मूत्र वाहिनी है दोनों, इसके ये लंबी ट्यूब्स हैं और इनका काम है कि यहाँ पर जो यूरिन बनता है उसे लेकर यूरिनरी ब्लैडर में आना। तो ये मूत्र को कलेक्ट करके यहाँ पर लाती हैं।
तो यूरिनरी ब्लैडर एक सैक है और इसका काम है यूरिन को इकट्ठा करना। जब यूरिन इसमें भर जाता है तो ये इसकी शेप जो है वो पीयर शेप हो जाती है और इसमें लगभग 400 मिलीलीटर से लेकर 600 मिलीलीटर तक यूरिन आ सकता है। जब ये पूरा भर जाता है तो इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो यूरिथ्रा में एक वाल्व पाया जाता है और वो वाल्व खुलता है और यूरिथ्रा के थ्रू जो यूरिन है उसके बाद निकाल दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है दोबारा उसी डायग्राम पे आए आप। तो ये वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा इसमें हमने दोनों किडनीज के बारे में पढ़ा, कहाँ है, कैसी शेप है। फिर हमने दोनों यूरिटर्स के बारे में पढ़ा, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ा और यूरिथ्रा के बारे में पढ़ा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हुआ। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ रीनल आर्टरी और रीनल वेन के बारे में। रीनल आर्टरी वो है जिसके थ्रू किडनी में ब्लड प्रवेश करता है और इस ब्लड को फिर छाना जाता है, साफ किया जाता है। और रीनल वेन वो है जिसके द्वारा किडनी में से जो छना हुआ ब्लड है वो बाहर निकलता है। यहाँ से आप देख सकते हो ये रेड कलर की रीनल आर्टरी दिखाई हुई है और ये रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी के द्वारा ब्लड अंदर जाता है और किडनी में इस ब्लड को छान कर इसमें से यूरिया, यूरिक एसिड, विटामिन जो फालतू हैं सब्सटेंसेस जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं है उसे बाहर निकाला जाता है और जो बच जाता है ब्लड, जो साफ ब्लड है उसके द्वारा रीनल वेन के द्वारा वापस हार्ट की ओर ले जाया जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, किडनी के फंक्शन क्या है, किडनी क्या काम करती है। बेसिकली किडनी ये 5 काम करती है। तो ये 5 काम कौन से हैं? सबसे पहला काम है हमारे ब्लड को क्लीन करना। कैसे? वेस्ट मटेरियल निकाल कर। दूसरा कि जो ब्लड आता है उसमें से सॉल्ट और वाटर अगर फालतू है तो बाहर निकालने हैं, नहीं है तो रखनी है। वो रिटेन करती है और एक्सक्रीट करती है सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द ब्लड। थर्ड, ये बॉडी प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। तीसरा, ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करती है। क्या करने के लिए? रेड ब्लड सेल बनाने के लिए। और चौथा, ये कंट्रोल करती है, 5वां पॉइंट जो है वो कंट्रोल करती है कैल्शियम और फास्फोरस की अमाउंट को ब्लड में। अगर ये एक खास अमाउंट से ज़्यादा है तो इसे बाहर निकाला जाता है, अदरवाइज इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये 5 फंक्शन किडनी के हैं, तो इसे हम याद रखेंगे। इनमें से कम 2 फंक्शन किडनी को करना चाहिए, अदरवाइज किडनी फेलियर मानी जाती है। तो फंक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आप निकालें, वर्किंग ऑफ द किडनी। किडनी जो है अभी मैंने बताया उसके 5 कार्य हैं, 5 ही करती है नॉर्मल किडनी। किसी बीमारी की वजह से जब किडनी काम नहीं करती तब कोई फंक्शन इसका इंटरप्ट हो जाता है। तो किडनी काम कैसे करती है ये 5 फंक्शन के लिए आइए किडनी की वर्किंग को समझते हैं। तो किडनी वापस रिटर्न पे लिखेंगे आप। किडनी काम करने के लिए इसमें एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पाई जाती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये नेफ्रॉन ही है जो किडनी के सारे काम परफॉर्म करती है। नेफ्रॉन में क्या है? एक बोमन कैप्सूल पाया जाता है और एक पीछे लंबी ट्यूब पाई जाती है। ये नेफ्रॉन ही है जो बॉडी में संतुलन बनाए रखती है, आयंस का, पानी का, विटामिन, मिनरल सबका। और इस नेफ्रॉन में जो स्टार्टिंग में एक कप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं और उसके बाद एक लंबी ट्यूब पाई जाती है। आइए पिक्चर के द्वारा इसको समझते हैं। ये किडनी की मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर बताई हुई है, दिखाई हुई है। इसमें से हमने ये दिखाई हुई है एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। इसमें जो रीनल आर्टरी ब्लड लेके आती है वो कैप्सूल में आकर वो काफ़ी ब्रांचेस में डिवाइड और रीडिवाइड होकर काफ़ी ब्रांचेस में बढ़ जाती है और एक
बॉल लाइक या गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। आइए इस पिक्चर के द्वारा और देखते हैं दोबारा से उसी पिक्चर पे। नेक्स्ट पर जाए ये, तो इसमें ये बोमेंस कैप्सूल दिखाया हुआ है, ये रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रही है यहाँ पर आकर कि डिवाइड और रीडिवाइड होती है और बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होकर ये एक गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस की वॉल्स बहुत पतली हैं, परमिएबल है, इनमें से ब्लड छनता है और छनकर ब्लड ग्लोमेरुलस से छनकर बोमेंस कैप्सूल की दीवारों से छनकर इसमें आता है। तो अभी पहले हम इसकी स्ट्रक्चर समझ लें कि एक नेफ्रॉन कैसी होती है। उसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो है बोमेन कैप्सूल, उसके बाद ये आप कॉइल पार्ट देख रहे हो, इसे हम प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल बोलते हैं, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं इसको आप। ये आप यू लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। फिर थर्ड पार्ट जाता है, वो फिर कॉइल दिख रहा है आपको, इसे हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब भी कहते हैं। और ये फिर इसमें आके मिलती है, इसे हम कंडक्टिंग डक्ट कहते हैं। एक कंडक्टिंग डक्ट में बहुत सारी नेफ्रॉन्स अपना यूरिन इसमें डालती है। अभी दोबारा फिर इसी पे आते हैं, देखो जो ब्लड इसमें आया वो ग्लोमेरुलस से छनता है, छनने के बाद इसकी दीवारों से छनता है, इसका नाम मैंने बोला था बोमेन कैप्सूल की दीवारों से छनकर तो कौन से एरिया में आया, इस कॉइल्ड एरिया में। इसका नाम मैंने बोला था प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो है इसमें से ब्लड जब गुजरता है तो इसमें आप देख रहे हो कि वेन्स जा रही हैं, ब्लड वो इसमें से जो पानी है, जो साल्ट है, जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ग्लूकोज है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि जहाँ से जो ब्लड छानता है यहाँ पर आता है, इसे बोमेंस फिल्ट्रेट कहते हैं या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। इस फिल्ट्रेट में ग्लूकोज भी है, सॉल्ट है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, पानी है, तो ये बॉडी के लिए ज़रूरी है। जब यहाँ पे आता है तो इन सब का अवशोषण हो जाता है। जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं आरबीसी के या प्रोटीन के, वो रीनल वेन के द्वारा वापस हार्ट की ओर चले जाते हैं। तो इसके बाद ब्लड लूप ऑफ हेनले में आता है। लूप ऑफ हेनले यू लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसमें है। तो लूप ऑफ हेनले क्या करता है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, अगर फिर भी कोई सॉल्ट या ग्लूकोज या पानी रहता है तो उसका भी यहाँ पर अवशोषण हो जाता है। उसके बाद इसमें आया तो ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इसमें जब आता है तो इसमें अगर शरीर में पानी की मात्रा कम है, ब्लड जो है वो थिक है, तो यूरिन कम आएगा। और अगर वॉल्यूम ब्लड का वॉल्यूम जो है वो लाइट है, कम है, तो यूरिन जो है वो ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि पानी अगर शरीर में ज़्यादा है तो उसे बाहर निकालना है, और अगर कम है तो यहाँ पर फिर रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की, और उसके बाद इसमें डाल दिए थे। इसका नाम है कंडक्टिंग डक्ट। कंडक्टिंग डक्ट में जब ब्लड यूरिन आता है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे यूरिन ही है, तो यहाँ पे आता है जब, तो बहुत सारी देखो आप देखो इसमें बहुत सारी नेफ्रॉन्स जो हैं अपना अपना ब्लड यूरिन डाल रही हैं। तो ये इकट्ठा करके किडनी की जो मिडल पार्ट है उसकी ओर जाती हैं। उसके बाद आपस में जुड़ के फिर ये यूरिनरी जो ट्यूब है हमारी, जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, उसमें इकट्ठी होती है। और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरिन इकट्ठा हो जाता है। जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर जाता है तो इसे यूरेथ्रा के थ्रू निकाल दिया जाता है। तो नेक्स्ट इसमें टॉपिक डायलिसिस। जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो उस कंडीशन में ब्लड को साफ करना मुश्किल हो जाता है, और ब्लड साफ ना हो तो बहुत मुश्किल है। ब्लड को साफ करना ज़रूरी है। तो ज़रूरी है इसलिए आर्टिफिशियल मेथड अपनाया जाता है, जिसे डायलिसिस कहते हैं। ये डायलिसिस जो है, इसके थ्रू हम आर्टिफिशियल रूप से ब्लड को साफ करते हैं। कैसे किया जाता है?
तो इसका मैं दो तरीके बताऊंगी। एक तो है हीमोडायलिसिस, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में पेशेंट की किसी भी धमनी से एक छोटे से नीडल डालकर उससे ब्लड बाहर निकाला जाता है और उसे डायलिसिस मशीन में लेके जाया जाता है। आप देख सकते हो पेशेंट की किसी धमनी से ब्लड निकाला और डायलिसिस मशीन में आता है। डायलिसिस मशीन में एक पार्ट ऐसा बना होता है जिसमें जो ब्लड जिसकी जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो हमारे ब्लड प्लाज्मा जैसी होती है। तो जो ब्लड इसमें से गुजर रहा है उसमें से जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया वगैरह या फालतू सॉल्ट्स हैं, तो उनको बाहर निकालने का काम यहाँ पे हो जाता है और जो ब्लड साफ हो जाता है उसे वापस पेशेंट को चढ़ा दिया जाता है। तो ये किडनी का जो किडनी काम नहीं करती है, आर्टिफिशियल तरीके से हीमोडायलिसिस किया जाता है। दूसरा जो है पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें पेशेंट की एब्डोमिनल कैविटी में बाहर से फ्लूइड डाला जाता है और उस फ्लूइड को कुछ टाइम के लिए रखा जाता है और उसके बाद उस फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है और साफ फ्लूइड से उसको वॉश आउट किया जाता है। तो इस तरीके से भी एब्डोमिनल कैविटी में जो वेस्ट बनता है उसको बाहर निकाला जाता है। चाहे कोई भी प्रोसेस है, चाहे हीमोडायलिसिस है, चाहे पेरिटोनियल टाइप का है, तो दोनों का एक ही काम है कि बॉडी में से, ब्लड में से हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकालना। आज का टॉपिक थोड़ा लंबा और थोड़ा मज़ेदार लगा होगा आपको, अच्छा होगा। टॉपिक इजी था, समझेंगे हम। और आपकी इस टॉपिक के साथ कोई क्वेश्चन, कोई नोट्स या कोई क्वेरीज हो, you can log in my website that is www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan Vision. Thank you.